हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएस एजुकेशन। स्वागत है आप लोगों का जेएसएस एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एलसीएम और एलसीएम के जो कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीखे थे उस पे एक बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक के सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 12, 18, 24 एवं 40 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। तो पहले हम लोग इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। 12, 18, 24 और 40। तो मैंने कहा था कि सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करना है और यह भी देखना है कि जो दिया गया नंबर है उसमें कम से कम 2 नंबर जो है उससे डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, इसे डिवाइड करके देखें तो ये 6, 9, 12 और 20। उसके बाद देखें क्या 2 को हम दोबारा ले सकते हैं, क्या 2 नंबर या उससे ज़्यादा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो हाँ, हो रहा है। तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज रख देंगे 6 और 10। फिर 2 से जा सकता है 3, 9, 3, 5। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी 2 से डिविजिबल नंबर यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग 3 को लेंगे। 3 के लिए यहाँ पर 1, 3, 1 और 5। अब हमें लास्ट में क्या है कि वह प्राइम नंबर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे। प्राइम नंबर मिल जाए पर प्राइम नंबर जो है 1 से ज़्यादा ना हो तो वहाँ पर लोग रुक जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ इसका एलसीएम निकालने के लिए सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 मीन्स 8 इंटू 9 इंटू 5 मीन्स 360 हो गया इसका एलसीएम। मीन्स ऑप्शन सी, या ऑप्शन 3। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 12 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये कितना हो जाएगा 2, 6 और फिर 2 और 3 मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3। 18 का अगर निकालें तो 2 और 9 और 9 के लिए 3 और 3 तो इसका हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 24 के लिए अगर निकालें तो यह है 2, 12, 12 के लिए 2, 6 और फिर 2 और 3 मीन्स 2 का क्यूब इंटू 3। और 40 के लिए निकालें तो 4 और 10, 4 के लिए 2 का स्क्वायर और 10 के लिए 2 इंटू 5 मीन्स 2 का क्यूब इंटू 5। मैंने कहा था कि एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, बिगेस्ट पावर लेना है। मीन्स अगर 2 के लिए देखें तो 2 का बिगेस्ट पावर क्या है 3 है और यहाँ भी 3 है। तो हम लोग 2 का पावर 3 के लिए देखें तो 3 का बिगेस्ट पावर क्या है 2 है, तो 3 का 2। 5 के लिए देखें तो 5 का बिगेस्ट पावर 1 है, तो ये क्या 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो गया 360। तो जो भी मेथड आपको छोटे नंबर्स के लिए आप तो इसका यूज़ कर सकते हैं, पर बड़े नंबर्स के लिए आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर का। अब इस टॉपिक के कुछ और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द लिस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केसेज। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो आप ये बताएं कि 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा से छोटा संख्या क्या होगा। इसका एलसीएम होगा। ठीक है, इस 5 नंबर का एलसीएम होगा 4, 6, 8, 12 और 16। तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो मैंने कहा था कि आप या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करें या फिर मल्टीपल ऑफ बिगेस्ट नंबर। तो इस क्वेश्चन में नंबर बहुत छोटे छोटे हैं तो मल्टीपल ऑफ बिगेस्ट नंबर को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है 16 है, इसका मल्टीपल लेते चले जाएं तो 16 का पहला मल्टीपल 16 ही होगा। क्या 16 सबसे डिवाइड हो रहा है, तो नहीं, 12 और 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगला मल्टीपल लें, अगला मल्टीपल है 32। 32 सबसे डिवाइड हो रहा है क्या, तो नहीं, 6 से भी नहीं हो रहा, 12 से भी नहीं हो रहा है। अगला मल्टीपल 48। क्या 48 सबसे डिवाइड हो रहा है, तो हाँ 4 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 16 से तो हो ही रहा है। तो ये 48 ही हो गया आपका इस 5 नंबर का एलसीएम। आपसे कहा जा रहा है कि विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो 2 शेष कब बचेगा, जब 48 में हम लोग 2 और जोड़ देंगे।
तब 50 को जब हम लोग इस पांचों नंबर से डिवाइड करेंगे तो हर एक स्थिति में 2 शेष बचेगा, क्योंकि 48 तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, पर 50 को जब डिवाइड करने जाएंगे तो जो 2 एक्स्ट्रा है वो आपका शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ा सा अगर डिफरेंट अप्रोच लगाएं, यहाँ पर तो नंबर छोटे थे तो काफ़ी आसानी से हम लोगों ने एलसीएम निकाल के इस मेथड का यूज़ कर लिया, पर अगर दूसरा डिफरेंट अप्रोच लें कि 2 शेष बचता है, इसका अर्थ है कि अगर सारे नंबर में हम लोग अगर 2 घटा दें तो जो सही ऑप्शन होगा वो पूरा का पूरा जो है इस पांचों नंबर से डिवाइड होना चाहिए था। मीन्स ये 44 है, ये 46 है, यह 48 है और यह 54 है। अब यहाँ पर देखें तो 44 जो है ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 46 भी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है और 54 भी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मीन्स सिर्फ 48 ही है बचा जो कि 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि सी नंबर ही सही आंसर होगा। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके भी आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 54, 12, 15, 20 और 54 लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15, 20 या 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। 4 शेष बच रहा है मीन्स कि अगर 4 हम लोग घटा देते हैं, इसमें ये हो गया 446, इसमें 4 घटाए तो 450, इसमें 4 घटाए तो 536 और इसमें 4 घटाए तो 540। तो जो भी आंसर होगा वो पूरा का पूरा जो है इस चारों नंबर से जो है वह डिवाइड होना चाहिए। तो कोई संख्या 20 से डिवाइड हो तो उसके लिए उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 यहाँ पर है तो 20 को किसी से भी गुना करेंगे, 20 का कोई भी मल्टीपल होगा तो उसके अंत में 0 ही आएगा। तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन ये वाला और ये वाला तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ऑप्शन 2 होगा या फिर 4 होगा। अब कोई संख्या 12 से डिवाइड हो रहा है, इसका अर्थ है कि यह इसके फैक्टर मीन्स 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो क्या 50 जो है 4 से डिविजिबल होगा क्या? तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया बस ऑप्शन नंबर 4, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजिली आप इस कंसेप्ट को, डिविजिबिलिटी रूल को यूज़ करके जो है ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। और देखते हैं इसमें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8, 12 हैव 2 एज रिमाइंडर। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे 3, 5, 8 एंड 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। तो 2 शेष बच रहा है, इसका अर्थ है कि 2 अगर घटा देते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट लिखता हूँ, 997, यहाँ पर हो गया 956, ये 958 और ये 960। तो ये जो है आपका 3, 5, 8 और 12 से जो है पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब बताएं कि कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए क्या शर्त है? उसका लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। बस आपका क्वेश्चन यही बन गया। जिस भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 है वही आपका आंसर होगा। तो ये 7 है, ये तो हो नहीं सकता है। 956 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, बस 0 यहाँ पर दिख रहा है। इस ऑप्शन 4 ही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि JSSC CGL और एक्साइज कांस्टेबल का जो कोर्सेज हमारे ऐप के द्वारा चलाया जा रहा है, साथ में इंडिविजुअल कोर्सेज लाइक झारखंड जीके, मैथ स्पेशल, चाहे रीजनिंग स्पेशल, इंडियन जीके, साइंस, कंप्यूटर या फिर लैंग्वेज क्लासेस नागपुरी और कोटा, यह भी आपको हमारे JSSC एजुकेशन ऐप के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे फैकल्टी और क्वालिफाइड फैकल्टी जो कि पहले से काफ़ी सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं वह इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और ये सारे कोर्सेज उन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है। तो बेहतर तरीके से वो बता सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है। तो ऐसे कोर्सेज को लेने से आपको आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है और साथ में आप भटकते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप साइंस में जो है ऐसे ऐसी चीज़ों को पढ़ने लग जाएं जो कि आपके इस JSSC CGL के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैथ में आप ऐसे ऐसे टॉपिक को पढ़ने लग जाएं जो कि आपको आपके JSSC CGL के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है या फिर एक्साइज कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो आप हमेशा ऐसे लोगों से पढ़ें जो कि पहले से ही ऐसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर चुके हों या आपको सही डायरेक्शन या सही दिशा दे सकें। ठीक है, तो हमारे कोर्सेज़ के लिए आप हमारे इसी वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का, उसको इंस्टॉल कर लें और उसके बाद सारे कोर्सेज का जानकारी वहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर डायल करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 56, 60, 84 एंड 96। आपसे पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 56, 60, 64 और 96 से पूर्णतया विभाजित हो। अब यहाँ पर आप अगर ऑप्शन को देखेंगे तो सारे ऑप्शन में 2 जीरो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स ये क्या है, किसी ऐसे संख्या का वर्ग है जिसका कि लास्ट अंक जो है वो जीरो है, क्योंकि डबल जीरो आने का अर्थ ही है कि ऐसा संख्या का वर्ग जिसका कि लास्ट अंक जीरो है। तो इस डबल जीरो को आप हटा दें, क्योंकि ये डबल जीरो जो है उसके लिए आप जीरो तो बाहर निकाल ही लेंगे। आपका बचा सिर्फ ये 4 अंक। इसी चारों अंक के लिए आपको देखना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। आप ये बताएं कि किसी संख्या का जो वर्ग है अगर हम करते हैं तो उस वर्ग का लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है। मीन्स किसी पूर्ण वर्ग संख्या या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है। तो करके देखते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। 1 का स्क्वायर देखें तो क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर देखें तो 4, 3 का स्क्वायर देखें तो 9, 4 का स्क्वायर देखें तो 16, लास्ट डिजिट क्या होगा 6, 5 का स्क्वायर देखें तो 25 मीन्स लास्ट डिजिट 5, 6 का स्क्वायर के लिए लास्ट डिजिट 6, 7 का स्क्वायर 49 लास्ट डिजिट 9, 8 का स्क्वायर के लिए लास्ट डिजिट 4, 9 का स्क्वायर के लिए लास्ट डिजिट 1 और एक बच गया 0, 0 के स्क्वायर के लिए लास्ट डिजिट 0। इट मीन्स अगर आप देखें यहाँ पर गौर से तो आप पाएंगे कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या 5 होगा। ठीक है, इस 6 नंबर में से ही कोई एक नंबर हो सकता है। 6 तो आ चुका है यहाँ पर, 9 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है और 1 भी आ चुका है। तो इसी 6 नंबर में से कोई एक नंबर हो सकता है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का लास्ट डिजिट। इसके अलावा कोई और संख्या हो ही नहीं सकता है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसका लास्ट डिजिट जो है इसी 6 में से कोई एक होगा। कौन कौन सा? 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यही 6 नंबर में से कोई एक नंबर होगा। पर आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन में कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें लास्ट के 2 डिजिट को अगर हटा देते हैं, क्योंकि इसके लिए तो 0 आ जाएगा, तो इस 4 जो अंक बचा इसमें लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं तो क्या क्या है? 8 है, 2 है, 2 और 6 है। 8 तो हो नहीं सकता है तो इसको हटा दें, 2 भी नहीं हो सकता है, इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें। बच गया आपका सिर्फ ये ऑप्शन 1 जिसका लास्ट में 6 है। यही एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से आपको काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक में सॉल्व होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लें, आपको काफ़ी काम देगा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच ऑन डिवाइडिंग बाय 4, 5, 6, 7 एंड 8 लिव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। 13 का वह लघुत्तम गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। 2 शेष बचता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसमें 2 घटा ही लेना है। ठीक है, तो ये हो गया 2, 5, 1, 8, इसमें 2 घटाए तो 8, 40, इसमें 2 घटाए तो 2, 5, 2, 0 और इसमें 2 घटाए तो 8, 38। अब यहाँ पर देखें कि कोई नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो रहा है, इट मीन्स कि लास्ट का 2 डिजिट भी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। पर यहाँ पर देखें ऑप्शन 1 में ये जो है इसका लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। मीन्स ऑप्शन 1 और 4 तो हो ही नहीं सकता। पर आपको बोला जा रहा है कि 13 का भी मल्टीपल है। मीन्स जो नंबर है, जो भी आंसर है वो 13 का मल्टीपल है। मीन्स ये जो 4 नंबर आपको दिया गया है ये 13 का मल्टीपल भी है। तो ये 2 तो ऑप्शन 1 और 4 तो ख़त्म, आपको बस इन दोनों में देखना है और लिस्ट नंबर निकालना है। तो आप क्या करें कि 842 में 13 से डिवाइड करें। क्या 842 जो है वो 13 से डिविजिबल है? तो देखेंगे कि 842 जो है वो 13 का डिविजिबल नहीं है। तो
ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा बस ऑप्शन 3, यही आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 52, 56, 78 एंड 91 क्या होगा? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये छोटी होगा, जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इस चारों नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो इस चारों नंबर से डिवाइड होने का अर्थ है 52 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि यह 4 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड होने का अर्थ है कि लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। पर यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 जो है ये डिवाइड नहीं हो रहा है 4 से, तो ये हो नहीं सकता है। हाँ, ये तीनों जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग किसी और कंडीशन को लेंगे। 78 का फैक्टर क्या क्या होगा? 26 × 3, ये कर सकते हैं। मीन्स 3 इसका एक फैक्टर है, तो 3 से भी डिविजन होना चाहिए। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए अंकों का योग जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ 8, 6, 14, 15 ये हो रहा है, 9, 2, 11, 12 ये हो रहा है, 8, 5, 13, 14 ये नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये 78 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। तो 91 के लिए अगर देखें तो 91 को क्या लिख सकते हैं? 7 और 13, मीन्स 13, 7, 91, मीन्स 7 इसका फैक्टर है, 13 भी इसका फैक्टर है। तो हम लोग 7 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 7 के लिए अगर चेक करें तो किसी एक को चेक कर लेते हैं। 860 को अगर चेक करें तो इस तीनों डिजिट को लें और इसमें 10 घटा दें, 3 पेयर का पेयर बनता है इसमें। तो 850 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि आपका बचा ऑप्शन सी, यही इसका आंसर होगा। मीन्स 3 ऑप्शन जब छट गया तो जो बच गया वही आपका आंसर होगा, फिर आपको कुछ चेक भी नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 21, 36 एंड 66 ईच। तो 66 से डिवाइड हो रहा है, इसका अर्थ है कि 11 से भी वो डिवाइड होना चाहिए। अल्टरनेट डिजिट को जोड़े तो 4, 3, 7, 1, 8 माइनस 4, 4, 8, 2, 10 घटाए तो 2। ये 11 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 जो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता है। यहाँ पर देखें तो 4, 4, 8, 1, 9 और ये 4, 3, 7, 2, 9। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, इसको देखें तो 4, 4, 8, 1, 9 और ये 4, 3, 7, 2, 9। हाँ, ये भी हो सकता है। और यहाँ देखें तो 4, 4, 8, 3, 11 और ये 4, 1, 5, 2, 7, यहाँ हो गया 4। तो ये भी नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 2 तो हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब बचा ये 2 नंबर। इस 2 नंबर को चेक करने के लिए हम लोग कोई और कंडीशन देखते हैं। जैसे 21 को अगर देखें तो 21 क्या है? 3 और 7, मीन्स 7 के लिए कंडीशन जो है हम लोग चेक कर लेते हैं। 7 कंडीशन हम किसी एक में देखते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 2 में देखें तो लास्ट का 3 डिजिट 434 और जो बचा डिजिट 214, इसको अगर घटाएंगे तो ये आएगा 220। 220 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि यह भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड नहीं होगा मीन्स 21 से डिवाइड नहीं होगा। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचता है, क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट है कि x एक छोटी से छोटी संख्या है जिसे a, b एवं c से विभाजित करने पर क्रमशः x, y एवं z शेष बचता है, जहाँ पर a माइनस एक्स मीन्स ये a माइनस एक्स, b माइनस वाई और c माइनस जेड इक्वल टू k हो, मीन्स ये तीनों आपस में बराबर हो। तो वो जो संख्या है x, ये जो संख्या है x, इसको x ना लिखें, कुछ और लिख लें ताकि कन्फ्यूजन हो, p लिख लें। p एक छोटी से छोटी संख्या है जिसे a, b, c से विभाजित करने पर क्रमशः x, y, z शेष बचता है। तो a माइनस एक्स, b माइनस वाई, c माइनस जेड हो, तो संख्या जो p है यह होगा एलसीएम ऑफ ए बी सी और माइनस के मीन्स इसका डिफरेंस जो है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, जो क्वेश्चन है इसे समझते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिसको 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचता हो। तो ये क्या है? ए बी सी है और ये आपका एक्स, वाई, जेड है। मैंने बताया था कि ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड बराबर होना चाहिए, मीन्स इसका जो डिफरेंस है ये बराबर होना चाहिए। तो 4 माइनस 1 इसका डिफरेंस 3 इक्वल टू 5 माइनस 2 इसका भी डिफरेंस 3 और 6 माइनस 3 इनका भी डिफरेंस 3। तो सबका डिफरेंस क्या है? इक्वल हो रहा है। इट मीन्स कि यह जो कंडीशन अभी आपको मैंने बताया था यह फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे में संख्या क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ ए बी सी। ए बी सी क्या है? ये वाला है ए बी सी, 4, 5, 6 है ए बी सी। तो इसका एलसीएम क्या होगा?
LCM ऑफ 4, 5, 6। तो यहाँ पर नंबर छोटा छोटा है तो हम लोग बिगेस्ट नंबर का मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो ये होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, फिर 60। तो 60 जो है ये सबसे डिवाइड होगा, 4 से भी, 5 से और 6 से भी। तो 60 क्या हो गया, इसका LCM हो गया। ठीक है, इसका LCM माइनस के क्या है, इसका डिफरेंस है, ए और एक्स का डिफरेंस है, मीन्स 4 और 1 का डिफरेंस, या फिर 5 या 2 का डिफरेंस, और 6 और 3 का डिफरेंस। सबका डिफरेंस क्या है, 3 है, तो इसमें 3 घटा दीजिए। तो आंसर हो गया 57, ऑप्शन 1। मीन्स जब भी ये कंडीशन फुलफिल हो तो आपको क्या करना है कि जो ABC जिसे आप विभाजित कर रहे हैं उसका LCM ले लें, और A और X या फिर B और Y या फिर C और Z सबका डिफरेंस तो सेम है, उसमें वो डिफरेंस जो है घटा दें। यहाँ पर मैंने वही किया, LCM ऑफ ABC मीन्स 4, 5, 6 का LCM, और इसमें ये जो डिफरेंस था मीन्स 4 और 1 का डिफरेंस, क्या 5 और 2 का डिफरेंस, या फिर 6 और 3 का डिफरेंस, ये इसमें घटा दिया। हाँ, ये डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए तो ही आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व किया था उस तरह से सॉल्व करें तो हम देखें कि आपका शेष क्या बच रहा है, 4 से डिवाइड करने के बाद 1 बच रहा है, या फिर 5 से अगर देखें तो शेष क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो हम सब में 2 घटा देते हैं, इसमें 2 घटाएं तो 55, इसमें 2 घटाएं तो 57, इसमें 2 घटाएं तो 59, और इसमें 2 घटाएं तो 61। अब आप देखें कि जब 2 घटाने के बाद जो नंबर मिला वह 5 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5 से विभाजित करने के बाद 2 शेष बच रहा था, हमने शेष को अगर हटा दिया तो जो नंबर मिला वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ 55 ही नज़र आ रहा है जो कि 5 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि 1 ही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर 4 के लिए देखना है तो आपको एक एक घटा के देखना होगा, अगर 6 के लिए चेक करना है तो 3 घटा के चेक करना होगा। तो 5 जो है सबसे ईजी रहता है देखना, क्योंकि इसके अंत में 0 या 5 होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले ऐसे नंबर को ही ढूंढेंगे जिसको कि हम लोग आसानी से चेक कर सकें। तो 5 के लिए बहुत ही आसानी से चेक कर सकते थे कि लास्ट में 0 रहता या 5 रहता, तो हम आसानी से कर सकते थे कि 1 नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ऑप्शन 1 में ही लास्ट में 5 है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच डिवाइडेड बाय 15, 18, 21 एंड 24 रेस्पेक्टिवली लिव्स द रिमाइंडर 11, 14, 17 और 20। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, यहाँ भी डिफरेंस देखें तो 15 और 11 का डिफरेंस 4, 18 और 14 का डिफरेंस 4, 21 और 17 का डिफरेंस 4, और 24 और 20 का डिफरेंस 4। ठीक है, तो यही डिफरेंस जो है आ रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये जो डिफरेंस है, और अगर इस डिफरेंस को ही अगर जोड़ दें इसमें, जैसे कि अगर लास्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो जो डिफरेंस था वो 3 था, मीन्स 4 में 1 घटाएं तो 3, 5 में 2 घटाएं तो 3, और 6 में से 3 घटाएं तो 3। अगर इस डिफरेंस को अगर हम लोग ही जोड़ दें इसमें, मीन्स जो ऑप्शन था जिससे 57 था तो इसमें 3 जोड़ दें तो 60, या फिर यहाँ पर 62 या 64 और यहाँ 66, तो जो भी आंसर होता वो पूरा का पूरा जो है इस तीनों नंबर से मीन्स 4, 5, 6 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये एक तरह का जो निगेटिव रिमाइंडर होता है उसका कंसेप्ट है। जैसे आप देखें कि कोई नंबर 12 है, 12 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार में जाएगा, तो ये 4 आया इसका पॉजिटिव रिमाइंडर है। अगर हम लोग यही एक बार की जगह हम लोग 2 बार इसको डिवाइड करें, मीन्स 2 टाइम्स में लिखें, अगर ये एक जगह हम लोग 2 लिखें तो यहाँ 16 लिखेंगे और यहाँ निगेटिव आएगा, तो ये आपका निगेटिव रिमाइंडर 4 होगा। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग 12 में 4 जोड़ देते हैं तो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर 12 में से यहाँ पर 4 घटा देते हैं तो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। उस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9 के लिए अगर 9 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, एक नंबर ले लेते हैं 17, अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ एक टाइम में जा रहा है तो 8 रिमाइंडर बच रहा है। अगर हम लोग ये 2 टाइम में कर दें, मीन्स एक की जगह 2 लिखें तो यहाँ पर 9 की जगह क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, तो यहाँ पर मेरा बचेगा -1, तो इसका निगेटिव रिमाइंडर -1 होगा और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, +8 है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें 8 घटा दें 17 में तो भी 9 से डिवाइड होगा, और अगर 1 जोड़ दें तो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पर 3 शेष बच रहा था, ठीक है, अगर इस 3 को हम लोग इसमें जोड़ देते हैं तो भी यह 4, 5 और 6 से डिवाइड होना चाहिए।
तो अब कौन सा नंबर इसमें डिवाइड हो रहा है, तो सिर्फ 60 हो रहा है। 5 से अगर चेक करें तो सिर्फ 60 डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स कि जो डिफरेंस है अगर उसको हम लोग इसमें जोड़ देते हैं, डिफरेंस को अगर जोड़ देते हैं तो जो ऑप्शन इस चारों से डिवाइड हो जा रहा है वही आपका आंसर होगा, 15, 18, 21 और 24 से। अब डिफरेंस पे 4 जोड़ देते हैं तो देख रहे हैं कि कौन क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर देखें तो लास्ट 2 डिजिट जो है 61 आया, यहाँ पर 79, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 68। तो 15 से डिवीजन का शर्त है कि वह 5 से डिवाइड होना चाहिए, और 5 से डिवीजन का क्या शर्त है, लास्ट का डिजिट जो है वो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में ही दिख रहा है कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, तो ये 2 ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 18, 15 एवं 25 से भाग देने पर क्रमशः 10, 14, 11 एवं 21 शेष बचे। यहाँ पर डिफरेंस देखें तो सब में डिफरेंस 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। इट मीन्स कि अगर 4 जोड़ देते हैं इस नंबर में तो ये नंबर जो है जो भी पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो जा रहा है चारों नंबर से, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 51, यहाँ पर हो गया आपका 58, यहाँ पर हो गया आपका 50 और यहाँ भी हो गया आपका 50। तो यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों जो है 25 से डिवाइड हो नहीं सकता है, क्योंकि 25 से कोई नंबर का डिवाइड होगा तो लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि 25 के लिए क्या है, 5 भी उसका एक फैक्टर है, और 5 के लिए शर्त है कि लास्ट का डिजिट जो है वो 0 होगा या तो 5 होगा। अब हमें इन दोनों के लिए चेक करना है। तो हम देखें तो 18 में क्या आता है, एक नंबर 3 भी आता है, मीन्स 3 इसका फैक्टर है, मीन्स डिजिट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो ये आपका 2150 और यहाँ पर है 3150। यहाँ पर देखें तो डिजिट का सम 5, 1, 6, 2, 8 हो रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता है। और यहाँ पर 5, 1, 6, 3, 9 हो रहा है, ये होगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल का इंपॉर्टेंट इतना है कि आप काफ़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। अगला है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, तो वैसी संख्याएं जिनके आपस में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, और ऐसी संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, पर आप ये मान के चलिए कि एचसीएफ जो होता है 1 होता है और उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिर्फ एक के अलावा। जैसे एक नंबर 15 है और दूसरा नंबर 34 है, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। कैसे, तो इसका क्या क्या फैक्टर होगा, 3 और 5 या फिर 1 कह लें, और इसका 2 हो सकता है, 17 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो एक के अलावा जो है कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें। और इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो वह भी आपका 1 निकलेगा। एचसीएफ आप कैसे निकाला होगा, इस तरह से 15 को आप 34 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 टाइम्स में जाएगा, बचेगा 4, 4 को फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा, बचेगा 3, और 3 को फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा, बचेगा फिर 1, और 1 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा। तो ये 1 जो हुआ यही इसका एचसीएफ है। एचसीएफ भी 1 हो रहा है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 15 और 34 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखें तो 35 और 51 भी आपस में को प्राइम नंबर होंगे। 35 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 51 का 3 हो सकता है, 17 हो सकता है, कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। ठीक है, तो ये भी आपस में को प्राइम नंबर हो। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि को प्राइम नंबर का जब भी एलसीएम होगा वह क्या होगा, उसका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, मीन्स इन दोनों का एलसीएम अगर पूछा जाए तो इसका प्रोडक्ट ही इसका एलसीएम होगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी जो फैक्टर निकालेंगे आप, जैसे इसका फैक्टर क्या निकला 3 और 5, इसका फैक्टर 2 और 70, जब इसका एलसीएम लिखेंगे तो सारे फैक्टर को लिखना होता है, तो 3 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, 2 को भी लिखेंगे और 17 को भी लिखेंगे। एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, इस दोनों नंबर को ही आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि जब भी को प्राइम नंबर का आपको एलसीएम पूछा जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ही उसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन देखें कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 221, देन फाइंड देयर एलसीएम। 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको 221 दिया हुआ है, तो उसका लघुत्तम सामर्थ्य निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा कि लघुत्तम सामर्थ्य क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, उसका प्रोडक्ट ही हो जाएगा, मीन्स 221 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज एलसीएम का जो बेसिक कंसेप्ट था और वे ऑफ अप्रोच फॉर सॉल्विंग एलसीएम क्वेश्चंस वो हमने जाना।
कि डिविजिबिलिटी रूल से कैसे हम लोग एलसीएम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथ में और भी जो कंसेप्ट थे, चाहे को प्राइम नंबर का हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर का हो, उन सभी को आज हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो इन सबको हम लोग दूसरे भी टॉपिक में काफ़ी यूज़ आएगा ये सब सारे कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलसीएम के जो भी और कॉमन क्वेश्चंस जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एससीएफ का जो कंसेप्ट है उसको भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लें। अगर आप लोगों को हमारा कोर्स चाहिए तो मैंने पहले ही बताया कि आप हम लोग हमारे जेएसएससी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लें, वहाँ से जो है आप सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जान सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में।